अगर आपको तरावी की नमाज का सवाब पता लग जाए तो आप तरावी की नमाज में आलस करना बंद कर देंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ईमान के साथ और सिर्फ अल्लाह के सवाब की नीयत से रमजान की रातों में क़याम करता है, उसके पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। जरा सोचिए, तरावी की नमाज पढ़ने से आपके सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। हम रियलाइज नहीं करते, लेकिन तरावी की नमाज के हर सजदे में हमारे गुनाहों का बोझ हल्का हो जाता है। तरावी का पर्पस है कुरान को सुनना। तरावी की नमाज का सवाब तो मिलता है ही, लेकिन कुरान सुनने का भी सवाब मिलता है, ताकि हम कुरान से रिकनेक्ट कर सकें। अब प्रॉब्लम ये आती है कि हमें अरबी नहीं आती। इस प्रॉब्लम को टैकल करने का एक तरीका है, उस रात की तरावी में जितना कुरान पढ़ा जाना है उसकी ट्रांसलेशन आप पहले से पढ़कर जाइए। इस तरह आप नमाज में कंसंट्रेट भी कर पाएंगे और आपको समझ भी आएगा कि किस बारे में बात की जा रही है। इससे आप कुरान से बेहतर कनेक्ट कर पाएंगे और आपकी नमाज में खुशू और बढ़ जाएगा। एंड इमेजिन, अगर आप लैलतुल कद्र की रात में तरावी पढ़ रहे होंगे तो आपको उसका सवाब इतना मिलेगा जैसे कि आपने 83 इयर्स तक लगातार तरावी की नमाज पढ़ी हो। अल्लाह एक रहमान रब है, हमारे थोड़े से एफर्ट्स का बहुत सारा सवाब देता है। इसलिए हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम सिंसियर एफर्ट्स करें। आई नो तरावी की नमाज पढ़ना मुश्किल है। अगर आपको तरावी की नमाज का सवाब पता लग जाए तो आप तरावी की नमाज में आलस करना बंद कर देंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ईमान के साथ और सिर्फ अल्लाह के सवाब की नीयत से रमजान की रातों में क़याम करता है, उसके पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। जरा सोचिए, तरावी की नमाज पढ़ने से आपके सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। हम रियलाइज नहीं करते, लेकिन तरावी की नमाज के हर सजदे में हमारे गुनाहों का बोझ हल्का हो जाता है। तरावी का पर्पस है कुरान को सुनना। तरावी की